नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में। देखिए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंपनियों का आगमन का क्रम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भारत है। मान लीजिए यह क्या है, भारत था और यहाँ पे यूरोपीय कंपनियां थी। कौन सी कंपनियां थी? यूरोपीय कंपनियां। यूरोप था, यहाँ पे यूरोप है। देखिए, इधर भारत में मध्यकाल चल रहा था, मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, मध्यकाल का इतिहास था और इस समय आधुनिक चल रहा था। आधुनिक यूरोप में क्या हो रहा था? आधुनिक हो रहा था। देखिए, क्या होता है कि इधर भारत में मुगलों का शासन था उस टाइम। मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे आप लोग, तो मुगलों का शासन था। किसका शासन था? मुगलों का शासन था। और देखिए, इधर यूरोप में आधुनिक काल चल रहा था और इधर मध्यकाल था। अब देखिए, इधर भौगोलिक दृष्टि से लोग क्या कर रहे थे? भौगोलिक दृष्टि की खोज में लगे हुए थे, भौगोलिक खोज में लगे थे। और भारत आर्थिक रूप से क्या था? संपन्न था। भारत आर्थिक रूप से संपन्न था। अब देखिए, भारत और यूरोप के बीच क्या होता था? व्यापार होता था। भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। देखिए, एक इतिहास है 1453 ईस्वी का। 1453 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटती है, जगह है कस्तूस्तुनिया। कस्तूस्तुनिया, कस्तूत कस्तूस्तुनिया, कस्तूस्तुनिया नामक एक जगह है। वहां पे क्या करते हैं कि इटली वाले क्या करते हैं, अरब वासियों ने इस पर अधिकार जमा लिया। इस पर अधिकार जमा लिया और ये रास्ता क्या करते हैं? रोक देते हैं, व्यापार होने नहीं देते हैं। जब व्यापार होने नहीं देते हैं तो यूरोप के लोग क्या करते हैं? भारत की खोज के लिए निकल जाते हैं। भारत की खोज किससे के माध्यम से करेंगे? तो समुद्र के माध्यम से। किस माध्यम से करेंगे? तो समुद्र के माध्यम से करेंगे इसकी खोज। तो देखिए, हम थोड़ा सा शॉर्टकट देखने देखिए, यहाँ पे क्या है? उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे यूरोप हो गया और यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अब समझते हैं। देखिए, यहीं पे क्या है? भारत है, एशिया में ही भारत है। अब देखिए, यहाँ से यूरोप से निकलते हैं, यूरोप से यहाँ से निकल करके इस तरह से जाते हैं सब भारत की खोज करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में बार्थोलोमिडियास को भेजा गया था। बार्थोलोमिडियास को भेजा गया था। ये बस यहीं तक गया था, ये यहाँ तक गया था। इसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के पास से गया था और यहाँ से क्या हुआ कि लौट गया। यहाँ से जाने के बाद लौट गया। यह इसको रास्ता नहीं मिला, इसलिए क्या हुआ कि लौट गया। अब देखिए, इसके बाद 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में आता है। 1492 ईस्वी में देखिए, 1492 ईस्वी में कोलंबस आता है। 1492 ईस्वी में कोलंबस आता है और ये इधर ना जा करके इधर चल जाता है, समुद्र के माध्यम से इधर आ जाता है। इधर आता है और अमेरिका की खोज करता है। कौन खोज करता है? कोलंबस। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने क्या कर दिया? अमेरिका की खोज किया। और 1498 ईस्वी की बात आती है, 1498 ईस्वी की बात आती है तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा क्या होता है कि यहाँ से आते आते इसी माध्यम से केप ऑफ गुड होप होते हुए क्या करता है? भारत की खोज करता है। तो देखिए, भारत की खोज कर रहा है कि भारत की खोज करता है। पूछेगा भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में। तो देखिए, सबसे पहली बात कि भारत गुम नहीं था, इसको खोजा नहीं गया। ये कितना अजीब लग रहा है कि क्या भारत की खोज किसने किया था? क्या भारत की पहले खोज नहीं हुई थी? हुई थी। देखिए, पहले क्या हुआ था कि स्थल मार्ग द्वारा क्या होता था कि व्यापार होता था
और सिंधु कालीन सभ्यता से ही हो रहा है, उसका व्यापार हो रहा था। तो भारत पहले से ही क्या हुआ था, मिला था, गुम नहीं था। अब देखिए इसकी खोज समुद्र के माध्यम से की गई, इसीलिए क्या कहा जाता है, भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। अब देखिए सबसे पहले देखिए पुर्तगाली जाता है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ से आइए देखते हैं, सबसे पहले कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं। तो पुर्तगाली कब आते हैं, 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली कब आते हैं, 1498 ईस्वी में। और डच कब आते हैं, तो 1595 ईस्वी में। 1595 ईस्वी में डच कब आते हैं, तो 1595 ईस्वी में। और देखिए अंग्रेज कब आते हैं, अंग्रेज कब आते हैं, तो अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में। और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में। देखिए पूछेगा कंपनियों का आगमन, तो पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच 1595 ईस्वी में, और अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आते हैं। अब देखिए कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछेगा, कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो देखिए सबसे पहले कंपनी की स्थापना पुर्तगाली करते हैं 1498 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी कोठी कहाँ पे बनाई थी, तो कोच्चिन में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी, तो कोच्चिन में बनाई थी। कब बनाई थी, तो 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में। 5 वर्ष बाद इन्होंने बनाई थी अपनी कोठी, कोच्चिन को बनाई थी 1503 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे जब भी व्यापार करेंगे तो ये लोग किसके माध्यम से करेंगे, तो जब भी करेंगे व्यापार तो समुद्र के ही माध्यम से करेंगे। देखिए तो समुद्र क्या कहा है, समुद्र है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, कोच्चिन है। तो यहाँ पे कोच्चिन को क्या किए थे, 1503 ईस्वी में इन्होंने अपनी कोठी बनाई थी। और अंग्रेज देखिए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं, 1600 ईस्वी में आते हैं और सूरत को अपनी राजधानी कोठी बनाते हैं, सूरत को अपनी कोठी बनाते हैं। और कब बनाते हैं, तो 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में इन्होंने अपनी कोठी बनाई, 1608 ईस्वी में। अब देखिए डच आते हैं 1602 ईस्वी में, डच आते हैं 1602 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी कोठी बनाए मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। कब बनाते हैं, तो 1605 में, 1605 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, सूरत में देखिए, सूरत यहाँ पे गुजरात, गुजरात में सूरत है। अब देखिए 1608 ईस्वी में जहांगीर क्या करते हैं कि इनको बनाने के लिए कहते हैं कोठी, और 1608 में बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये क्या करते हैं कि बनाने के लिए रोक देते हैं, कोठी बनाने के लिए रोक देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि मसूलीपट्टनम में जाकर के अंग्रेज बनाते हैं अपनी कोठी। और ये कोठी बनाते हैं 1600 1611 ईस्वी में ये कोठी बना करके मसूलीपट्टनम में तैयार कर देते हैं। और इसके बाद फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं सूरत में, 1613 ईस्वी में ये बन करके तैयार होती है कोठी। तो देखिए 1613 ईस्वी में जब बन करके तैयार होती है, सबसे पहले पूछेगा, सिंपल में पूछेगा कि अंग्रेजों ने अपनी प्रारंभिक कोठी कहाँ पे बनाई, तो सूरत में बनाई। कब बनाई, तो 1608 ईस्वी में। और कहेगा कब बनकर पहली कोठी कौन सी बन करके तैयार हुई, तो मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में बन करके तैयार हुई। और फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में और अपनी कोठी बनाते हैं सूरत में 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूरोप है, यहाँ पे यूरोप है। अब देखिए यूरोप है और यहाँ पे क्या है, ये अफ्रीका है। अब देखिए अफ्रीका है ना, और यहाँ पे हमारा भारत है, यहाँ पे हमारा भारत है। पुर्तगाली क्या करते हैं, पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले। और पुर्तगालियों का राजा जो होता है प्रिंस
हेनरी होता है। कौन सा होता है? प्रिंस हेनरी है। प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी। इसके नेतृत्व में क्या होता है? देखिए, नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की जाती है। इसके नेतृत्व में नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की जाती है और इसने भेजता है वास्को डी गामा को। जब वास्को डी गामा आता है यहाँ से केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है? भारत पहुंचता है। भारत पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर जब पहुंचता है तो वहां पे फिर राजा जमोरियन होते हैं। राजा जमोरियन क्या करते हैं? उसका भव्य स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं। इसके बाद जब वो जाता है यहाँ से, वह यहाँ से जाता है तो कुछ मसाले, कुछ कपड़े लेकर के यहाँ से जाता है और व्यापार के लिए यहाँ से जाता है और यूरोप में जाकर के जब उसको बेचता है तो उसके सारे खर्चे निकाल करके उसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। उसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। उसको कितना गुना मुनाफा प्राप्त होता है? तो 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। अब देखिए, ये कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में आता है। इसके बाद 1500 ईस्वी में कौन आते हैं? तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज आते हैं। पेड्रो अल्ब्रेज आता है। पेड्रो अल्ब्रेज आता है। पेड्रो अल्ब्रेज आता है। इसके बाद 1502 ईस्वी में फिर वापस आता है वास्को डी गामा दोबारा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा फिर आता है कब? 1502 ईस्वी में वापस आता है। अब देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं अब। पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली सबसे पहले। अब देखिए, अब गवर्नर बन करके आ रहे हैं सब। गवर्नर बन करके आएंगे। गवर्नर बन करके देखिए, अल्मीडा आता है सबसे पहले। नाम थोड़ा सा बड़ा है, शॉर्टकट लिख रहे हैं छोटा में। अल्मीडा, अल्मीडा आता है कब? देखिए 1505 से 1509 ईस्वी तक रहता है। 1505 से 1509 ईस्वी तक रहता है। और देखिए, ये प्रथम वायसराय है। प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय या गवर्नर कह सकते हैं। प्रथम वायसराय या प्रथम गवर्नर बन करके आता है सबसे पहले अल्मीडा। अल्मीडा आता है और ये कौन सा काम करता है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है कि ये हिंद महासागर में अपनी नौसेनाओं को नौसेना बना देता है और उसमें रखता है। और जो भी यहाँ से जाता है, हिंद महासागर से गुजरता है, ये सब क्या करते हैं? इनसे परमिशन लेना पड़ता है। इनसे क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। नहीं तो ये क्या करते हैं? उनके सामानों को नुकसान पहुंचा देते हैं, डुबा देते हैं। ठीक, ये सब क्या करते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करते हैं। और इसके बाद दूसर का वायसराय आता है, उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, देखिए दूसरका का नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। अब देखिए, अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक रहता है। 1509 से 1515 ईस्वी तक रहता है और इसे वास्तविक वायसराय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक या वायसराय, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, संस्थापक, इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। और इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाता है? कोच्चिन में बनाता है। राजधानी, राजधानी कहाँ बनाता है? तो कोच्चिन बनाता है। राजधानी कोच्चिन बनाता है। राजधानी कोच्चिन बनाता है।
राजधानी कोच्चिन बनाता है। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान कौन होते हैं? शाह आदिल शाह। आदिल शाह कौन से हैं? आदिल शाह हैं। आदिल शाह। आदिल शाह से क्या करता है? गोवा को जीत लेता है। आदिल शाह को गोवा को जीत लेता है। बीजापुर के शासक आदिल शाह से क्या करता है कि गोवा को जीत लेता है, गोवा को जीतता है। और गोवा से अपना अधिकार कब छोड़ता है? तो पढ़े होंगे 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में गोवा से जाते हैं पुर्तगाली सब। 1961 ईस्वी में गोवा से जाते हैं पुर्तगाली सब। सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में जाते हैं पुर्तगाली सब भारत से। अब देखिए इसने क्या किया था? विवाह की नीति अपनाया था। विवाह की नीति कहा था कि हिंदुओं से क्या करिए? हिंदू औरतों से शादी करिए और यहाँ पे अपना कल्चर को बसाना चाहता था। कल्चर यहाँ पे क्या करना चाहता था? अपना बसाना चाहता था। अब देखिए इसके बाद आता है नीनो डी कुन्ना। तीसरा का आता है नीनो डी कुन्ना। नीनो डी कुन्ना। नीनो डी कुन्ना। ये 1515 से, देखिए 1515 से ये रहेगा। देखिए अब देखिए ये क्या करता है? ये कौन सा काम करता है? तो ये गोवा को राजधानी बनाता है। ये क्या करता है? गोवा को राजधानी बनाता है। गोवा को राजधानी बनाता है। राजधानी बनाता है। गोवा को राजधानी बना देता है। और जीता किसने? तो अल्बुकर्क ने। गोवा को जीतता कौन है? अल्बुकर्क। और राजधानी कौन बनाया? नीनो डी कुन्ना ने बनाता है। राजधानी किसने बनाता है? तो नीनो डी कुन्ना ने बनाता है। अब देखिए 1900 करें 1535 1535 1535 और 1559 की बात है। देखिए 1535 में दीव को और 1559 में दमन पर, ये दोनों पर क्या कर देते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और ये सब जाते हैं 1961 में इसको छोड़ते हैं। 1535 में दीव को और 1559 ईस्वी में दमन पर क्या करते हैं? ये सब अधिकार कर लेते हैं। पुर्तगाली क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। अब देखिए पुर्तगाली आए तो इन्होंने हमें प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताया। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली ही जनक है इन सबका। और पुर्तगालियों से हमको क्या मिला? तो पुर्तगालियों से गन्ना, पपीता और अनानास की खेती मिलती है। ये सब फसल, ये सब इस फल, ये सब हम लोगों को क्या किए? दिए, सिखाए कैसे बोना है, कैसे क्या करना है। ठीक, पुर्तगाल खत्म हो गया है। अब अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? डच के बारे में। इसके बाद अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी के बारे में।